यूएपीए का मामला हो, काउ प्रोटेक्शन का मामला हो, एनआरसी सीए का मामला हो, उसके साथ साथ में अगर देखें कन्वर्जन एक्ट हो, भाई सेंट्रल एक्ट हमारी 10 साल से सरकार है, एक सेंट्रल एक्ट क्यों नहीं लाते हो? मोच नहीं रख सकते हैं, पगड़ी नहीं बांध सकते हैं, शादी खींचे नहीं कर सकते हैं, ये कब तक चलेगा? भारत के तुम्हारे बाप का है, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। हर जो समस्या है भारत में सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की वजह से। वो नहीं चाहते कि यहाँ का दलित, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का गरीब तबका, यहाँ का मुसलमान कोई पढ़ाई करे। कहते हैं कि वो पढ़ता नहीं है, उन्होंने पढ़ने नहीं दिया हमको। ये बताना चाहता हूं मैं कि ये आरएसएस के लोग पूर्ववासी, वो मनवादी पूर्ववादी ताकतें, एलिमेंट्स, अनासिर चार तरह से ये काम करती हैं। वो एक तो ये क्या करते हैं कि विक्टिम, पहले ये जो अपने आप को क्वालिफाई करेंगे हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म, ब्राह्मणवाद, ये तमाम रिलीजियस रेशियल प्राइड की बात करेंगे। फिर उसके बाद वो कहेंगे कि इस भारत, इस देश में जो कुछ हो रहा है विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है ये तमाम बुराइयां हैं, जो बाइसेस है, मुसलमानों की वजह से है, क्रिश्चियंस की वजह से है, एससी एसटी की वजह से है। ये तमाम चीजों कहेंगे ऊपर में थोप दिया जाएगा, एससी एसटी ओबीसी क्रिश्चियन माइनॉरिटी पर थोप दिया जाएगा। फिर ये कहेंगे कि हमारा हिंदू राष्ट्र, हिंदू लोग 80% लोग जो है ये जो है खतरे में है। अरे भाई आप 80% हो, 3% होके 45 साल के 95% पर कब्जा किए हो, जो कब्जा नहीं कर पा रहे तो लेटर एंट्री कर करा रहे हो। अभी हरियाणा में जो बात हुई है, उन्होंने दादागिरी के साथ में सत्ता पे कब्जा कर लिया है। ये तमाम चीजों को लेकर करने कराने की जरूरत है और जानने समय की जरूरत है कि किस तरह से ये लोग रॉन्ग नैरेटिव से काम करके कराते हैं। कोई भी ये सेंट्रल एक्ट नहीं बनाने की भी अभी तक कानून बनाया पिछले 10 साल में, चाहे यूएपीए का मामला हो, काउ प्रोटेक्शन का मामला हो, एनआरसी सीए का मामला हो, उसके साथ साथ में अगर देखें कन्वर्जन एक्ट हो, भाई सेंट्रल एक्ट हमारी 10 साल से सरकार है, एक सेंट्रल एक्ट क्यों नहीं लाते हो? स्टेट लॉ लाने के बाद में तमाम तरह लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको साथ जाति किया जा रहा है। आज भी हमारे हजन भाई जो है, जो दलित है, जो सोकर ओबीसी है, कमजोर लोग हैं, घोड़ा घोड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं, मोच नहीं रख सकते हैं, पगड़ी नहीं बांध सकते हैं, शादी खींचे नहीं कर सकते हैं। ये कब तक चलेगा? भारत के तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे हिसाब से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। चूंकि ये बहुजन मुक्ति पार्टी का सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन है, मेरी आपसे पदमाना गुजारिश है, मानो अब तमाम श्रेष्ठ नेता बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि जो लोग हमारे खुद लोग, हमारे जो गद्दार हो गए, जो हमारी बात नहीं करते हैं, वो तमाम एससी एसटी जो पार्लियामेंट में 131 बैठे हुए हैं, उसी तरह से हर एक स्टेट पे हमारे एससी एसटी बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि माइनॉरिटी लीडर्स बैठे हुए हैं, जो हमारी बात नहीं करते हैं। आप इलेक्शन सेल बनाइए। मेरा आपसे सुझाव है कि आप हर एक स्टेट का इलेक्शन सेल बनाइए और वहां पे अपने कैंडिडेट खड़ा कीजिए। अभी 4 स्टेट का जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, कम से कम उनको हम सवाल जवाब उनसे कर सकेंगे। ये आपको देखने की जरूरत है। दूसरी बात, अपने मोहम्मद शाम साहब से मैंने निवेदन किया था, उस वक्त उन्होंने भोपाल में भी कर गए थे। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारी सीट्स को उन्होंने एक जगह परमानेंट फिक्स कर दिया है और हमारे लोगों के बीच उनके दिमाग में बदलाव देकर डाल दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है पिटीशन लगा के इलेक्शन कमीशन के सामने चैलेंज करके हमारी सीटें उतनी ही रहेंगी, पार्लियामेंट में एससी एसटी 34 रहेंगे, लेकिन इसको रोटेट करवाइए ताकि जो मठाधीश बने हुए हमारे बीच जो मतवाद आ गया है वो खत्म हो। मैं और लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूँ, छत्तीसगढ़ के बारे में कह सकता हूँ। वहां पे जो भी हमारा माइनॉरिटीज का लीडर है, एससी एसटी लीडर है, वो खुद बहुत बड़ा मनवादी हो गया है। पहले उसको सबक सिखाना है। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो जिस पार्टी में उस पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हो गया है। आप देखेंगे कि एक पॉलिटिकल किसी भी स्टेट में जो भी हमारे एससी एसटी लीडर्स है, वो जो है अपने लोगों का ख्याल नहीं करते, उनकी आवाज बुलंद नहीं करते। लगातार जुर्म जाति होने के बाद भी वो चुपचाप जो सुमुख की तरह से अपना गर्दन नीचे करके गाड़े हुए रहते हैं। उनको भी सबक सिखाने की जरूरत है। आरएसएस, देखिए आरएसएस की बात में
एक जमाना था उनके पास बहुत बड़ा फंड नहीं था। आज भारत का कोई ऐसा मेजर सिटी नहीं है जहां पर उन्होंने अपनी जड़ी मजबूत कर लिया हो। कम से कम एक रिकॉर्ड के मुताबिक 1500 से लेकर 1700 उनके ऑफिस खोल दिए गए हैं और उनके पास संपन्न, हर तरह से संपन्न है। तमाम तरह की उनके पास इंफॉर्मेशन है, उन पर हाईटेक हो चुके हैं। हम लोगों को कम से कम उनको काउंटर करने के लिए उसी तरह के हाईटेक तमाम स्टेट पे हमारे ऑफिस होनी चाहिए। और उनकी जिस तरह से उन्होंने 200 से लेकर 250 संस्थाएं बनाई हैं, आरएसएस जो है भारत के हर समस्या का हर जो समस्या है भारत में सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की वजह से। हमारी जो भी समस्या क्लियर किया गया है वो उन्हीं ने क्लियर किया है। वो नहीं चाहते कि यहाँ का दलित, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का गरीब तबका, यहाँ का मुसलमान कोई पढ़ाई करे। कहते हैं कि वो पढ़ता नहीं है, उन्होंने पढ़ने नहीं दिया हमको जो है किसी वक्ता ने भी कहा कि ढेर सारे पाखंड में, ढेर सारे रिलीजियस मैटर में उलझा कर रखा है। अरे भाई, हमको आज कोई स्कूल की जरूरत है, हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, तुम उस पर पूरे मुद्दे पर बात करते हो। हमारा जो आप कहते हो कि हमारा थर्ड है, फिफ्थ हमारा इकॉनमी हो गया, हमारी जो है पर कैपिटा इनकम पे क्यों नहीं बात करते हो? हमारा गरीब मजदूर, हमारा जो ऑनलाइन सेक्टर का मजदूर, हमारा जो कंस्ट्रक्शन का मजदूर, हमारा जो एग्रीकल्चर मजदूर है, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। कहने के लिए बहुत कुछ है। आप सबने हमको सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं माननीय बाबन निशाद साहब का, चांद साहब का, रंजन सिंह साहब का और तमाम महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इस बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि बाबा साहब के जहां भी इस प्लेटफॉर्म के फ्रंट पे जाता हूं, मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एजुकेट, शिक्षित बनिए। और शिक्षित का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शिक्षित, हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात कीजिए। फिर उसके बाद बाबा साहब ने कहा राइट, संगठित बनिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, तभी आप जाकर संघर्ष कर सकते हैं। और थर्ड उन्होंने बात कही, अपने सही हकूक के लिए, अपने सही राइट के लिए अपना सही तरीके से संगठित होकर संघर्ष कीजिए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम निवासी, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।